नमस्ते एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं आपके साथ बनाना चाह रही हूँ। और ये मैं पहले बड़े दिनों से कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं बन पाया। और आज मैंने ये पूरी ठान के रखा है कि आज मैंने हर हालत में ये ब्लॉग बनाना है। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ये अपना ब्लॉग पूरा करके दिखाऊं, और जिसमें मैं आज अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को कुछ बातें हैं जो मेरे कुछ ज़िंदगी में अप एंड डाउन हुए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। और जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं। और ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव से भरी होती है जिसको शब्दों में उतारना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको वो बताना चाहता भी है और नहीं भी चाहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ राज होते हैं उसकी ज़िंदगी के जो वो सबके सामने शेयर नहीं करना चाहता है। और क्योंकि ज़िंदगी हर इंसान को आप भी समझते हैं कि आसानी से नहीं मिलती है। और हर चीज़ जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में पाना, वो भी पॉसिबल नहीं होता है कि आपको हर एक चीज़ ज़िंदगी में मिले। और ज़िंदगी में आप लोगों को बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ना चाहकर भी करनी पड़ती हैं, और कुछ आपको हालात करवा देते हैं। कुछ आपके साथ जो भी होता है वो कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से, क्योंकि हम लोग कुछ भगवान पे विश्वास करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये भगवान की मर्ज़ी होगी, तो शायद तभी हम लोगों को ये मतलब मिल रहा है, या हम उनकी मर्ज़ी के हिसाब से हमें ये चीज़ों को सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान के हम समझते हैं कि अपने कर्म भी होते हैं। और हम जो हैं अपनी जो गलतियां होती हैं हम दूसरों के ऊपर भी डाल देते हैं कि भाई भगवान ने शायद ऐसे कुछ हमारे लिए सोचा है। लेकिन कभी भी भगवान ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। और जो भी होता है ये कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी हो सकता है, होता है। और फिर भी मेरी ज़िंदगी में भी जैसे बहुत से उतार चढ़ाव आए, और मैंने भगवान की यही चीज़ों को मानते हुए कि ये शायद हमारे नसीब में था, इसलिए कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानने की भाई ठान ली है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जिसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और कितनी बार तो मतलब यूँ भी हुआ है कि भी जैसे मैं अपने लाइफ में सुसाइड तक कर लूँ, लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं, कि क्योंकि ज़िंदगी इतनी अमूल्य है और भगवान ने हमें इतनी ज़िंदगी जो दी है उसको आपने हंसी खुशी और बड़े खुशी से ज़िंदगी को जीना है, ना कि आपने रो कर या किसी के साथ भी किसी को ब्लेम देकर जीना है। ऐसे नहीं है, आपको ज़िंदगी अपनी जीनी है और आपको हंस के जीना है। यही सोचते हुए हमने ज़िंदगी को एक्सेप्ट किया है, और कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। आपने देखा होगा कि चींटी जो है एक दाना लेके दीवार पे चढ़ती है, लेकिन वो बहुत बार गिरती है। अगर वो ज़िंदगी में हार मान ले तो क्या वो अपना दाना मतलब ले पाएगी, या दाना अपनी जगह पे स्टोर कर सकती है? नहीं कर सकती, और वो खा भी नहीं पाएगी। और अगर हम ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी मतलब सही नहीं है, या हमारे ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आ रही हैं और हम उससे हार मान लें और हम अपनी ज़िंदगी को यूँ ही छोड़ दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। और वो भी जो कि मैंने अपनी तरफ से बहुत किया है, और ज़िंदगी में हार नहीं मानी है।
और इसी तरह जैसे हमारी लाइफ में मुझे बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की है ज़िंदगी में। और आपको पता ही है कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, अगर कोई चीज़ हमें अच्छा मिल जाती है आसानी से, तब भी लोगों का यही रवैया होता है कि हाय इसको ये चीज़ ऐसे क्यों मिल गई है या क्यों नहीं मिली है, अगर मिली है तो क्यों मिली है, नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। तो ज़िंदगी में लोगों के भरोसे अगर हम रहें तो लोग तो हमें किसी भी हालात में जीने नहीं देते हैं। वो चाहे ज़िंदगी आसान हो, इजी हो या कुछ भी हो, लोगों ने उसे पुश करना ही होता है। तो हम लोगों की भी सुनते हैं, लेकिन उसी हद तक कि जहाँ तक हमें लगता है कि भई ये यहाँ तक हमें इनका सुनना चाहिए। बाकी जो भी है हमें अपनी दिल की और उस भगवान की मर्ज़ी के हिसाब से ही चलना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे मेरे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं और मैंने अपनी लाइफ में मतलब जिस वक़्त मैंने अपनी लाइफ में अमित जी को देखा है, अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन जी, जो कि बहुत बड़े फ़िल्म स्टार हैं और सदी के बादशाह हैं। मैं जब जिस वक़्त उनकी कुली पिक्चर में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके ऑफ़िस में मैं काम करती थी। आज से मतलब काफ़ी टाइम पहले हो गए, क्योंकि मैं 60 अबव हूँ। तो 60 प्लस होने की वजह से मतलब उस टाइम पे मैं उनके ऑफ़िस में जॉब करती थी। तो उनको भी मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए हुए हैं, और मैंने उन्हीं को अपना आइडल उस वक़्त भी माना था और आज भी मैं उन्हीं को अपना आइडल मानती हूँ। और उनको भी मैंने देखा है कि उन्होंने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं काफ़ी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी है और आज इस मुकाम पर है। और चाहे उम्र को भी नहीं देखा उन्होंने, और अभी भी वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, या जो भी उनका मतलब है वो कर ही रहे हैं। तो मैं भी अब 60 प्लस हूँ, लेकिन मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी में बैठे रहने से काम नहीं होता है, और जितना हो सके आपको काम करना चाहिए। और इस काम चाहे हो या ना हो, अपने आप को बिज़ी रखो, ताकि आपका जो भी आपका दुख है या आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आपसे हट जाती हैं, और आप थोड़ा सा अलग से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हो। और ज़िंदगी जितनी आप हंसी से या हंस खेल के ज़िंदगी को जियोगे, उतना आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। आजकल मैंने देखा है कि जो आज की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी थक जाती है, हार मान लेती है, या परेशानियाँ वो जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो ये मैसेज उनको भी मैं देना चाहती हूँ कि भई ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और आजकल आप देखते हो कि नए बच्चे हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उससे वो सॉल्यूशन नहीं है। वो एक प्रकार का आपको आगे भी परेशानियाँ आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को कभी भी हार के मत जियो, और अपने से नीचे जो लोग रहते हैं उनको देखो, ताकि आपको पता चले कि भी ज़िंदगी एक्चुअली में क्या है। और भगवान ने हमें जिस हालात में रखा है, हम जिस हालात में रह रहे हैं, आपको उसी हालात में रहना है और उसी को अच्छे से जीना है, ना कि आप उसको दुखी से या अपने आप को ख़त्म करके, मतलब अपने आप को आप ख़त्म करो या सुसाइड करो, वो नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ की जितनी भी मतलब मेरे जो ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, उन सबको मैं एक एक करके ब्लॉग बना के आपको मैं शेयर करूँगी, जितनी कोशिश हो सकती है। आप मुझे बताना कि भाई मैं इस वीडियो को आगे शेयर करूं या आगे बनाऊं या ना बनाऊं, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। और मैं इसको यहीं तक ख़त्म करना चाहती हूं, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है और मुझे अभी इतनी मतलब प्रैक्टिस भी नहीं है कि भी मैं इतना बोल पाऊँ और मैं इतना अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि मैं 60 अबव हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाती हैं और मैं भूल भी जाती हूँ। तो वो मुझे बोलने में और इसमें बनाने में मुझे थोड़ी सी काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी और इसको मैं एक एक करके, मतलब अपनी ज़िंदगी के एक एक पार्ट्स को मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको नहीं भी लगती हो तब भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अपनी एक जो आने वाली वीडियो है मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।